गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आवर्स। आज हम व्याकरण में संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के कितने भेद हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है और संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम, गुण का नाम, प्राणी का नाम, जाति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, क्रिया का नाम या फिर भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। जैसे पशु, पक्षी, मानव, जाति व प्राणी, दिल्ली, मंदिर, स्थान व जगह, दादा, दादी, सुरेश, रमेश, व्यक्ति, पेन, किताब, साइकिल, वस्तु, हंसना, रोना, गाना, भाव, सुंदर, साफ सुथरा, गुण, भागना, खाना, मारना, पीटना, क्रिया। तो ये सब जो है ये संज्ञा है। यहाँ पे हम संज्ञा को एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस उदाहरण में रमेश परीक्षा में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुँचा। इस बात से वह बहुत खुश था। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुन वे इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया। तो इन पंक्तियों में खुश और आनंदित ये भाव हैं। रमेश माता पिता व्यक्ति है, स्कूल घर स्थान है, सुन गले क्रिया है। इस प्रकार ये जो वह शब्द हैं ये संज्ञा शब्द हैं, आदि संज्ञा प्रयुक्त हुई हैं। संज्ञा के भेद। मूलतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: समुदायवाचक और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अतः संज्ञा के इस प्रकार 5 भेद होते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम पहला पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है, यह उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वस्तु, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मोबाइल आदि। स्थान, पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर आदि। प्राणी, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि। तो इस प्रकार जातिवाचक जो संज्ञा जो है उसे हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कहते हैं। ये जो जातिवाचक संज्ञा है इससे हमें किसी जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे नीचे उदाहरण में लिखा है मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मोबाइल। तो ये पूरी एक जाति का हमें ज्ञान करा रहे, वस्तुओं की एक जाति का ज्ञान करा रहे हैं। स्थान जैसे पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर आदि। प्राणी, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि। पर हमें इससे किसी भी पूरी व्यक्ति का जो है पता नहीं चलता है, हमें पूरी जाति का पता चलता है, इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरी जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो ऐसी संज्ञा जिससे हमें किसी भी प्राणी की या वस्तु के भाव का पता चले, दशा का पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, बूढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी आदि। रोना, हंसना, बोलना, जो भाव हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे सभी भावों को भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। थर्ड जो संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु व स्थान का पता चले जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी कि अपने जैसे एकमात्र हो, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्थान भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर आदि। व्यक्ति महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला आदि। वस्तु रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस आदि। फोर्थ जो है संज्ञा जो है वो है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग के व जाति के समूह को दर्शाता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह। यहाँ ढेर, गट्ठर, समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति के, वस्तु के समूह व जाति के समूह को दर्शाते हैं। अतः यह शब्द समुदायवाचक व समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे सेना, सभा, इंसान, पुस्तक, झुंड आदि। तो यहाँ पे चौथा जो हमारा संज्ञा है वो है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसे सारे शब्द जिनसे हमें किसी समूह के बारे में पता चलता है, उन्हें हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आखिरी लास्ट और पांचवा जो हमारा संज्ञा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं, उन शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार ऐसे सारे शब्द जो किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य जिससे कि कोई वस्तु बनी है उसे बताते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे गेहूँ, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल आदि। तो इस प्रकार पांचवा जो हमारा संज्ञा है उसे हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जिस भी द्रव्य से या मटेरियल से बनी होती है, उसको, उस मटेरियल के नाम को या उस द्रव्य के नाम को हम द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर मटेरियल नाउन कहते हैं। ओके बच्चों, तो आपको संज्ञा समझ में आया होगा। आपको ये संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के पांचों प्रकार व उनकी पांचों जो हमें परिभाषा है वो और उस उदाहरण के साथ आपकी नोटबुक में लिखनी है। और बाद में हम दूसरे व्याकरण के पाठ के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।